अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश और मैं हूं एनी राय। और आज मेरे साथ जो खातून मौजूद है फरहीन। जब फरहीन 9वीं क्लास की स्टूडेंट थी तो एकेडमी के एक टीचर ने इसको हरासा करना शुरू किया, शादी का झांसा दिया और तकरीबन 6 माह तक कंप्यूटर सिखाने के बहाने अपनी दुकान पर ले जाता और वहाँ पर इस लड़की के साथ वो सब कुछ करता कि जिसकी वजह से इसका पूरा मुस्तकबिल दांव पर लग गया। घर वालों को जब पता लगा कि बेटी एकेडमी नहीं जाती बल्कि कहीं और जाती है तो उन्होंने बेटी की पढ़ाई ख़त्म करवाई और उसको घर बिठा लिया और उसको कहा कि जिस शख्स ने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद की, तुम्हें अपनी हवस का निशाना बनाया, उसको कहो कि अब तुमसे शादी करे। शादी के बाद ये शादी की बारी जब आती है तो ये उस्ताद जो है, जो कि उस्ताद के रूप में एक हैवान है, कहा जाता है कि उस्ताद जो होता है वो बाप की तरह होता है, आपका रूहानी बाप होता है। ये उस्ताद फरार हो जाता है। अब शादी हो गई, एक बेटी 13 साल की, एक बेटी 7 साल की। तकरीबन शादी के 5-6 साल बाद दोबारा इस उस्ताद से राब्ता होता है और दोबारा से वो जो ताल्लुकात ख़त्म हुआ था वो बहाल हो जाता है। लेकिन अब इस खातून को नशे पर लगाया जाता है, अब इस खातून को अपने फ्लैट पर बुलाया जाता है। ना सिर्फ खुद बल्कि अपने साथ साथ 14 से 15 और लड़कियां जो इस खातून के साथ वो सब कुछ करते हैं, अपनी हवस का निशाना बनाते हैं, उसको नशा करवाते हैं, उसकी वीडियोस बनाते हैं, उसको ब्लैकमेल करते हैं और अब एट द एंड उससे डिमांड की जाती है कि अपनी 13 साला बेटी को भी हमारे आगे पेश करो। अब जब माँ थी, माँ की ममता जागती है और वो अपनी बेटी की बारी बोल पड़ती है कि ये मेरे साथ इतने सालों में ये सब कुछ हुआ और मैं अब अपनी बेटी की इज्जत ख़राब नहीं करना चाहती। खातून भी हमारे साथ मौजूद है, उसका शोहर भी हमारे साथ मौजूद है। दोनों से बात करते हैं और आपको हकाइक दिखाते हैं कि उस्ताद के रूप में भी कैसे कैसे हैवान इस मुआशरे में पाए जाते हैं। फरहीन इस टाइम मेरे साथ मौजूद है, इसी से बात करते हैं कि इतने सालों में इसके साथ इतना कुछ होता रहा, उसके बाद शादी हो गई, कुछ अर्सा तक खामोशी हुई, उसके बाद दोबारा से कैसे एक ऐसे इंसान के चुंगल में फंस गई जिसने पहले इसको ख्वार करने में, इसको करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। फरहीन शुरू से आते हैं, 9th क्लास की आप स्टूडेंट थी जी, ठीक है। इस एकेडमी में कैसे पहुंची, कब ये सिलसिला शुरू हुआ? मैं ना एकेडमी में पढ़ती थी, ठीक है, शादरा में, ठीक है। तो मेरे ये सर थे कंप्यूटर के। अच्छा। तो इन्होंने कहा कि मुझे आप पसंद हो, साइड पे लेके जाना, रोज़ साइड पे बताना कि मुझे आप पसंद हो, आप मेरी बात सुना करो, साइड पे हर रोज़ बुलाना शुरू कर दिया। अच्छा। तो फिर कितने बच्चे थे एकेडमी में? बच्चे तो काफ़ी तादाद में थे। हाँ। लड़कियां इकट्ठे थे? जी, लड़कियां इकट्ठे थे। अच्छा, इन्होंने आपसे ही ये सब कुछ किया कि आपसे पहले भी किसी के साथ हुआ है? मेरे साथ भी हुआ है, जो काफ़ी सारी लड़कियों के साथ ये करते आ रहे हैं। आपको कब पता लगे कि ये पहले भी इस तरह लड़कियों को तंग करते रहे हैं? जब मेरे सामने करना शुरू हुए ना लड़कियों को, हाँ, फिर मुझे पता चला कि ये गलत है। पहली बार इन्होंने आपसे क्या बात की थी? पहली बार मुझसे यही कहा था कि आप मुझे पसंद हो और मैं आपसे शादी करूँगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद आप मेरी शॉप पे चलो, मैं आपको कंप्यूटर सिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद ये मुझे खाना शुरू हो गया वहाँ पे जाके। अच्छा, आप 9th क्लास की स्टूडेंट थी, आप इस एकेडमी में पढ़ने के लिए जा रही थी, फिर आप कंप्यूटर सीखने किसी और जगह पर क्यों गई? ये ना मुझे साइड पे ले जाके ना ये समझा रहे थे कि बेटा मैं तुम्हें अलग से कंप्यूटर सिखाया करूँगा जिससे तुम्हें ना अच्छे से कंप्यूटर का काम आ जाएगा। अच्छा, ठीक है। इस तरह करके मुझे साइड पे अपने शॉप इनकी वो शदर मोड़ पे एकेडमी से दूर थी। हाँ जी, एकेडमी से दूर थी। हाँ जी। वालों को क्या बताया था? घर वालों को यही बताया था कि एकेडमी जा रहे हैं। ये नहीं बताया था कि अलग से कंप्यूटर सीखने भी जाती हूँ? नहीं, ये नहीं बताया। ये मुझे ना स्टाफ से ही ले जाते थे, वहाँ पे खड़े होते थे, वहाँ से मुझे साथ ले जाना इन्होंने। और मैं तब बहुत ज़्यादा छोटी थी कि मुझे समझ बिल्कुल नहीं थी, डर जाती थी मैं हर बात पे। तो मैं 1-2 बार मैं डर भी गई थी, खौफ में भी आ गई थी कि मैं ना बात किसी से करूँगी तो वो आगे से। तो ऐसा हुआ भी ना कि जब मैंने अपने घर वालों से बताया, बाकायदा उन्होंने मुझे काफ़ी भी, और के बाद मेरी शादी कर दी। ठीक है, इस पर भी हम आते हैं। आप इनके साथ कितनी देर तक शॉप पर जाती रही हो कंप्यूटर सीखने? 6 माह तक। 6 माह तक जाती रही? जी। कितने दिन हो गए थे शॉप पर जाते हुए जब पहली बार इन्होंने आपके साथ बदतमीजी की, कुछ गलत करने की कोशिश की? पहले दिन ही? पहले दिन। क्या किया पहले दिन? पहले दिन इन्होंने मुझे अपनी में बिठाया था और वगैरह करना शुरू की इस तरह। इनके अलावा और कोई नहीं होता था शॉप पर? नहीं, शॉप पे जो स्टूडेंट्स होते थे ना वो भेज देते थे। हाँ, शॉप बंद कर लेते, दरवाज़ा बंद करके आगे पर्दे वगैरह कर लेने के बच्चे, सबको शो करवाना कि बच्चे यहाँ पे जो पढ़ रहे थे वो चले गए। ठीक है,
ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? फिर जो सा इस तरह ही काफ़ी अर्सा चलता रहा। इस तरह ही मुझे रोज़ इन्होंने बुलाना कि फिर उन्होंने कहना ये मोहब्बत होती है, ये प्यार होता है। जो सा ना वो सिखाना शुरू किया ना, फिर उन्होंने कहा कितनी उम्र है इनकी? इनकी उम्र तो तब 24-25 के करीब। थे ये तब? शादी हुई थी, मैंने सुना था कि इनकी शादी हुई थी और ख़त्म हो गई थी। शादी खत्म हो गई थी, उसके बाद आपके साथ ये ताल्लुक बन गया? हाँ जी। ठीक है, मुझे तो यही कहा था कि मैं आपसे शादी करूँगा। ठीक है। फिर ये आप राजी थे इस चीज़ पर? मैं भी ये इस बात से राज़ी हो गई थी। मुझे ये था कि चलो अब ये जो है ना हमारे घर तक बात आ जाएगी, चलो। हाँ। तो वो आपका घर किधर था? हमारा घर ये शादरा में। घर भी उधर ही था, अकेडमी भी उधर ही थी, कंप्यूटर सीखने वाली वो जो दुकान से थी वो भी उधर ही थी जी। पहले दिन लेकर गए, आपको उठाया, उसके बाद ये सिलसिला शुरू किस तरह से हुआ? फिर इन्होंने वीडियोस वगैरह दिखानी शुरू की और वीडियोस दिखानी शुरू की? हाँ जी, कंप्यूटर पर वीडियोस दिखानी? हाँ जी। ठीक है। और फिर उन्होंने कहा कि ये जब करोगे तो आपको अच्छा लगेगा। क्या फिर करोगे? करोगे तो अच्छा लगेगा। अच्छा, ठीक है। तो फिर इस तरह करके ये मुझे काफ़ी जो है ना इस तरह की बातों में लाना शुरू कर दिया। ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन 6 माह इस तरह गुजर गए। अच्छा, फिर इन्होंने मेरे घर आना शुरू कर दिया। 6 माह गुजर गए। ये जो कुछ आपके साथ करते थे ये वो वीडियोस देखने के बाद करते थे? हाँ जी, वीडियोस देखते थे, साथ आपके साथ सब कुछ करते थे जो जी। उसमें हो रहा होता था? जी। ठीक है। और आपकी रजामंदी थी ना उसमें? फिर जी उस टाइम पे तो उस टाइम पे रजामंदी शामिल हो गई? हाँ जी, लेकिन फिर उसके बाद जब इन्होंने कहा कि मैंने शादी नहीं करनी। आप शादी के लिए इसरार करती थी इनसे? हाँ जी, मैंने कहा था कि देखो अब ये जो सब कुछ कर रहे हैं, हाँ। बात भी खुल गई, घर वालों को भी पता चल गया। हाँ। अकेडमी वालों ने घर वालों को बता दिया कि इस तरह आपकी बेटी नहीं आ रही। ये 6 महीने बाद घर वालों को पता लगा है? हाँ जी। 6 महीने बाद अकेडमी वालों से फोन जाता है घर? हाँ जी। क्या फोन जाता है, क्या बात होती है वो? एक दिन यानी कि एक दिन बुलाते थे अकेडमी में, एक दिन अकेडमी ज्वाइन कर ली, एक दिन अच्छा, एक दिन के गैप से? हाँ। ये भी वैसे बड़ा एहसान है उसका। हाँ। अच्छा। तो इस तरह करके फिर ये घर आना शुरू हो गए। घर आके जो है मैं बात जब खुल गई तो फिर मेरे पेरेंट्स को कहने लगे कि मैं निकाह करूँगा सिर्फ, और वो अभी नहीं, जब मेरे पास गुंजाइश होगी। कि बेटा तुम एक दिन अकेडमी जाती हो, दूसरे दिन किधर जाती हो? मुझे पूछा था, बाकायदा मेरा अकेडमी बंद कर दी थी उन्होंने। अच्छा, फिर आपने क्या बताया घर वालों को? मैंने यही बताया था कि ये सर मुझे साथ लेके जाते थे कंप्यूटर सिखाने के लिए। सर को बुलाया गया? हाँ जी, घर पे बुलाया, मेरे पेरेंट्स ने बुलाया था। अच्छा। और घर में पेरेंट्स ने बुलाया था और सबने इनको पूछा था कि अब तुम ये कर तो चुके हो, निकाह करो। आपने बता दिया सारा कुछ? मैंने सब कुछ बता दिया था। तब मेरे भाई ने जैसे पूछा ना, मैंने सारी बातें बता दी कि ये तो मुझे कह रहे थे ऐसे बालग होते हैं, ऐसे ही। मेरे भाई ने बाकायदा मुझे इस बात, पहले मुझसे प्यार से इतनी मुझे समझ नहीं थी कि मैंने ये बातें नहीं करनी है कि नहीं करनी, लेकिन मैंने सारी बातें अपने भाई को बता दी। अच्छा। फिर उन्होंने मुझे उसके बाद भाई ने मारा? फिर इन्होंने कहा कि शादी कर लो अब। तो ये कहते कि मैं शादी, पहले कहते रहे मैं करूँगा, फिर 4-5 दिन इस तरह ही लारा लगाते रहे, फिर भाग गए, कहते मैंने निकाह नहीं करना। नहीं करना? फिर हाँ जी। आपकी भी वीडियोस बनाई थी इसने मेरी अपने साथ? हाँ जी, पिक्चर्स थी, वीडियोस थी, उस वजह से ये मुझे कर रहे थे। वीडियोस थी जी। हैं? और आपको उन पे इतराज नहीं था? कभी रोका नहीं कि वीडियोस ना बनाया करो? रोका भी था कि भाई इस तरह अच्छा नहीं होता। हाँ। फिर ये जब मैं शादी के बाद जब पता चला है ना, हाँ। तो उसके बाद मेरी जब सिस्टर ने मेरा इनका साथ रब्ता करवाया, तो उसके बाद अच्छा, फिर आपकी शादी कहाँ पर हुई? शादी मेरी भगवानपुर आखिरी में स्टॉप। आपके घर वालों की मर्जी से हुई? हाँ जी। आपकी मर्जी शामिल नहीं थी? मेरी मर्जी नहीं थी। शादी के बाद अपने शोहर को वाकई में अपना शोहर माना कि ध्यान इन्हीं की तरफ नहीं, रहता मैंने शोहर माना। तकरीबन इनके साथ मैंने काफ़ी हेल्प की। तकरीबन 5-6 साल मैंने जो ये काम करते थे, अगर दाल चावल लगाते थे मैंने उसमें हेल्प की, कोड़े समोसे बनाते थे उसमें हेल्प की, अगर इन्होंने समोसे लगाए मैंने उसमें भी उसकी हेल्प की। फिर घर में अगर नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे तब भी मैंने गुजारा किया। ठीक है। फिर मेरी एक बेटी हो गई। बेटी है आपकी? हाँ जी। पहली बेटी जब हुई, फिर उसके बाद जब दूसरी बेटी हुई, फिर उसके बाद मेरा इसके साथ रब्ता हुआ। आपकी अभी बेटियों की उम्र कितनी है? एक मेरी बेटी 13 साल की है, एक मेरी बेटी 7 साल की है। एक बेटी 13 की, एक 7 साल की। हाँ जी। उसके बाद क्या नौबत आ गई कि दोबारा आपने इस आदमी के साथ रब्ता किया? अपने घर में सुकून में थी, 2 बेटियों की माँ थी, क्या जरूरत थी? एक बंदे ने पहले ही आपको किया, आपकी पूरी जिंदगी की। शोहर को नहीं, जब शोहर से शादी हुई है इसकी, आपका ये शोहर बना है, आपकी जिंदगी में आया है, इसको नहीं पता लगा? इसको कुछ नहीं बताया घर वालों ने आपके साथ इससे पहले 6 माह तक क्या कुछ होता रहा? बताया था सब कुछ। शोहर को बता दिया? इसको नहीं, अभी बताया। उस टाइम नहीं बताया था? नहीं, शोहर को कभी नहीं आपके ऊपर शक हुआ?
नहीं है? नहीं, कभी शक नहीं हुआ। शोहर ने कभी नहीं आपसे कोई सवाल किया? नहीं, कि क्योंकि तुम्हारे वो साथ ये सुबह सब जाते कुछ हुआ थे, हुआ है? सुबह जाते थे ना, हाँ। तो वो रात को 11-12 बजे के करीब आते थे। सुबह ठीक है। 6 बजे चले जाना उन्होंने, ठीक है। और इस दौरान ही इन्होंने मुझे अपने पास बुलाना होता था। इसके दौरान ही मुझे अपने पास बुलाना, और एक्स्ट्रा टाइम जो है ना बच्चों को ट्यूशन का दो। चलो 1 मिनट इस पर हम आते हैं, रुको ना जरा। 8 साल हो गए हैं शादी को? हाँ जी। 8 साल में नहीं, 15 साल हो गए शादी को 15 साल हो गए हैं। अभी आपकी उम्र कितनी है? मेरी 29। अभी 29 क्यों? और जब 9वीं क्लास में थी तब उम्र कितनी थी? मेरी 13-14 के करीब। 13 से 14 साल। 13-14 साल की उम्र में आपको एक उस्ताद ने आपको कहा कि आप हो जाओगी, या ये सब कुछ फील करो, ये सब कुछ आपके साथ वो 6 महीने तक करता रहा। हाँ जी। आपके घर वालों ने आपकी शादी कर दी? जी। ठीक है। आपके जिस शख्स के साथ शादी की उसके साथ आप जिंदगी के 15 साल गुजार चुकी हो। जी। ठीक है। उसमें से आपकी एक 13 साल की बच्ची है और एक 7 साल की बच्ची है। जी। ठीक है। इन 15 सालों में आपने इस शख्स के साथ कभी राब्ता नहीं किया? नहीं, मैंने मेरी सिस्टर के कहने पे मैंने राब्ता किया। कितने साल बाद किया? तकरीबन मैंने 5-6 साल बाद। शादी के 5-6 साल बाद आपका दोबारा इससे राब्ता हो गया? हाँ जी। नाम क्या आपके उस्ताद का? सरमद नईम। सरमद। आपका फिर 5-6 साल बाद सरमद से दोबारा राब्ता हो गया? हाँ जी। आपके साथ तो पहले ज्यादती हो चुकी थी ना? जी। आपके साथ तो जुल्म हुआ था। जी। आपको उम्र के उस हिस्से में उसने बर्बाद किया जिस हिस्से में लड़की अपने मुस्तकबिल के ख्वाब देखती हैं, जी। कुछ बनना चाहती हैं। उसके बाद फिर 5-6 साल बाद आप उसी से राब्ते में आ गई। देखिए, मेरी सिस्टर थी ना, जो वो अब हमें नहीं पता वो किधर है और किधर नहीं। आपकी वो अपनी, हाँ जी, अच्छा। अपनी मर्जी से वो घर छोड़ के चली गई हुई है, और इस बात का भी इसने फ़ायदा उठाया हुआ है। अच्छा, आपकी बहन का क्या किरदार है इसमें? मेरी बहन जो सी है ना, वो कॉलेज में उसके सर से यानी कि राब्ते में थी। सरमद से? नहीं, ये सरमद जो है वो इसके दूसरे सर का यानी कि फ्रेंड था। अच्छा। जिससे वो मतलब राब्ते इसके में थी। दोस्त के साथ आपकी बहन का राब्ता हो गया? हाँ जी। आपकी बहन भी उसी एकेडमी में गई है फिर पढ़ने? नहीं, वो अल हादी एकेडमी में पढ़ती थी। अच्छा। वहाँ से उसका राब्ता हुआ था। राब्ता हो गया। फिर और ये वहाँ कहीं लेक्चर लेते थे, इन्होंने मेरी बहन को देखा, और वहाँ से फिर जानते थे आपकी बहन को पहले हाँ से? जी, पहले से क्योंकि हमारे घर आते रहते थे ना। हाँ। तो वहाँ से ये मेरी बहन को पहचानते थे। ठीक है। आपकी बहन का हादी एकेडमी में किसी उस्ताद के साथ क्या कोई ताल्लुक था? जी। वो भी बनाया गया था या वो भी था? आपकी बहन के साथ भी हुई थी? हाँ जी। ये किस तरह की एकेडमीज हैं, ये किस तरह के उस्ताद हैं, ये किस तरह की आप हो, ये आपके साथ ही ये सब कुछ होता है? देखिए, बहन ने भी नहीं बताया किसी को? बहन ने बताया। हाँ, बताया था? जी। तो आपको बताया? मुझे बताया। क्या बताया था? बहन के साथ क्या हुआ, कितनी देर होता रहा? बहन ने मुझे बताया था कि देखो, ये मेरे सर हैं, और उनका क्या नाम है? उनका नाम मुझे नाम नहीं याद उनका। बहन ने फिर क्या आपसे अपना दुख सुख शेयर किया? और बहन कौन सी क्लास में थी तब? बहन भी मेरे ख्याल में 8-9 की स्टूडेंट थी। अच्छा। 9th या 10th, मुझे इतना कंफर्म नहीं है, याद नहीं। क्या जाहिर है उसने तो अपना दुख आपसे शेयर किया होगा? हाँ जी। क्या बताया उसने? कि इस तरह मेरे सर हैं और उनके दोस्त हैं सरमद, तो वो तुमसे बात करना चाह रहे हैं। अच्छा। तो आपको तो आपकी बहन को नहीं पता था ये सरमद ने पहले आपके साथ? मेरी बहन को नहीं पता था। वैसे आपकी बहन को नहीं पता था आपके साथ इतने साल पहले एक एकेडमी के टीचर ने क्या? क्योंकि वो जब मेरी शादी हुई वो खुद बच्चियां थी, छोटी छोटी बच्चियां थी।